हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज वेटेड फॉर हिम का पार्ट 35 एक्सप्लेन हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है। हो रही है अपने ये बाई और किंग से। ये बाई और किंग अभी किंग के घर आ रहे होते हैं, मतलब कि दोनों किंग के घर आ जाते हैं और जैसे आते हैं तो ये बाई और किंग अपने सामने, मतलब कि घर में, किंग के घर में उसको देखते हैं। लो और साव को देखते हैं तो लो और साव एक साथ ही रहते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को हक करके सोए रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हक करके सोए ही रहते हैं। तो किंग देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये क्या है करके, लो यहाँ क्या कर रही है। ये भाई देखता है तो ये भाई भी हैरान हो जाता है कि क्या बात हो गई, लो यहाँ क्या कर रही है। अब ये दोनों जाते हैं और थोड़ा सा ऐसे हरकत करते हैं जैसे कि दोनों के दोनों उठ जाए, जग जाए। तो जैसे ही जगते हैं तो तुरंत लो उठ जाती है और साव भी उठ जाती है। साव सीधे किंग के पास जाके बोलती है, भाई आप आ गए। तो किंग बोलता है, हाँ मैं आ गया, पर क्या बात है, लो यहाँ क्या कर रही है। उसी टाइम पे ये भाई भी लो के पास जाता है और बोलता है, लो क्या बात हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ बात हुई। ये भाई लो की आंखों में देख लेता है कि वो कैसे हर्ट है। ये भाई को दिख जाता है कि लो थोड़ी बहुत हर्ट है। तो ये भाई पूछते हैं क्या बात हुई लो करके। तो लो बोलती है बस वो भाई, वो पापा पापा वो पापा पापा ने मुझे घर से निकाल दिया भाई। पापा को पता चल गया कि मैं साव से प्यार करती हूँ। पापा ने हमें उस वक्त पर देख लिया भाई, मैं क्या करूँ। पहले मम्मी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि पापा उन्हें हर्ट करते थे। अब पापा ने भी मेरा साथ दे दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। मैं क्या करूँ भाई, मैं नहीं समझ पा रही भाई। एक दिन अगर साव ने भी मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं साव से बहुत प्यार करती हूँ भाई। मेरे पापा ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं क्या करूँ भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ। लो जो कि रोते हुए सीधे ही घुटनों के बल बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी साउस पास आती है लो के और बोलती है, लो देखो, ऐसे टेंशन नहीं लेते ना लो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो लो साव को पकड़ लेती बोलती है, तो मतलब उसके फेस को पकड़ लेती है और बोलती है, साव तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, जैसे मम्मी छोड़कर चली गई। पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तुम तो नहीं जाओगी ना छोड़ के, प्रॉमिस करो लो, प्रॉमिस करो साव। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना साव, नहीं जाऊँगी ना। साव बोलती है, नहीं लो, मैं कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और किंग ये भाई देखते रहते कि क्या हो रहा है। तो किंग एकदम हैरानी से देखते रहता है। तो ये भाई किंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से बाहर लेकर आता है, बाहर लेकर जाता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें इन दोनों को टाइम देना चाहिए। तो किंग बोलता है, हाँ मैं टाइम तो दूंगा, पर ये सब क्या था, आखिर क्या हुआ था कि ये मैंने लोगों को पहली बार ऐसी हरकतें करते हुए देखा, ये सब क्या था। तो भाई बोलते हैं, क्या था मैं बताता हूँ तुम्हें। अब कहानी शिफ्ट हो रही है उस वक्त पे जब अपने ये लोगों की जो मम्मी छोड़कर चली जाती है, लोगों के पापा को और लोगों को छोड़कर चली जाती है, उस वक्त पे शिफ्ट हो रहा है कहानी। हमारा ये भाई किंग को उस वक्त के बारे में बता रहा है जबकि लो सिर्फ 10 साल की थी और ये भाई लोगों की लाइफ में आया था एक दोस्त के जैसे। तो अपना ये भाई अब किंग को बता रहा है कि जब लोगों की मम्मी चली गई थी लोगों को छोड़ के, तो लोग बहुत हर्ट थी, वो बहुत रो रही थी। जब लोगों की मम्मी उसे छोड़कर जाती है तो वो बीच रोड में रहती है, रोती रहती है, मम्मा मम्मा वापस आ जाओ मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है मम्मा।
लू जो कि ऐसी रोती रहती है, पर उसकी मम्मी जा चुकी थी, उसकी मम्मी उसके पास नहीं थी। लू रोती रहती है, बहुत रोती है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि एक 15 साल का लड़का आता है। एक 15 साल का लड़का अपनी लू के पास आता है, लू के सर को टैप करता है और बोलता है, ए तुम यहाँ रो क्यों रही हो? तो लू रोती रहती है, कुछ नहीं बोलती, कोई जवाब नहीं देती है। तो लड़का बोलता है, ए ऐसे रो तो मत ना, बताओ मुझे। तो बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी मम्मी होंगी ना। तो लड़का बोलता है, ओ तुम्हारी मम्मी नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी बनूं? तो लोग बोलते हैं, कोई भी किसी की मम्मी की जगह नहीं ले सकता, तुम मेरी मम्मी नहीं बन सकते। तो लड़का हंसता है, हाँ मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकता, पर तुम रोना तो बंद करो यार, कितना रोती हो, छी गंदी बच्ची हो तुम, ऐसे बोलता है वो लड़का और उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाता है। तो वो बोलती है, हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम रोड पर बैठी हुई थी, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तो लोग अपने घर के और इशारा कर देते हैं, बोलती है, वो रहा मेरा घर। तो लड़का बोलता है, अच्छा चलो अपने घर जाओ, और हाथ बढ़ाता है, बोलता है, मैं ये भाई हूँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो करके। तो लोग बोलते हैं, लोग कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देती, शांत रहती है। अब ये भाई लोगों के घर में आना जाना शुरू कर देता है कि क्या बात हुई। तो ये भाई को पता चलता है कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई है उसके पापा के कारण। अब हमें दिखाया जाता है कि लुओ की मम्मी, जो कि लुओ के पापा को छोड़ के चली गई थी, तो लुओ के पापा ने एक दूसरी शादी कर ली थी। लुओ के पापा ने एक दूसरी शादी कर ली थी और अपने बिजनेस पर, मतलब कि वो जो कुछ ज़्यादा काम नहीं करते थे, तो वो धीरे धीरे एक अच्छा बिजनेस ग्रो अप करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो एक बिजनेस करते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और घर को भी अच्छे से देखने लगते हैं, लोगों का भी ख्याल रखने लगते हैं। पर जो दूसरी शादी के रहते हैं, तो जो दूसरी औरत रहती है वो सही नहीं रहती, वो लोगों को हर्ट करती है, लोगों को टॉर्चर करती है कि उसकी मम्मी तो उसे छोड़कर चली गई। लोगों को बहुत हर्ट करती है और बार बार उसके दिमाग में बोलती है, तुम्हें सब कोई छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें देखना एक दिन हर कोई छोड़ के चले जाएगा, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, तुम बस रोती रहूँगी, चिल्लाती रहूँगी, पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, तुम बेकार लड़की हो, तुम सिर्फ बेकार लड़की हो, तुम्हारे पास कोई नहीं रहना चाहता। वो जो अपने लोगों की स्टेप मदर रहती है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, उसे गलत बातें बोलती है, उसे बहुत सारी बातें सुनाती हैं। पर जब भी अपना जो लोगों के पापा आते हैं, वो लोगों के पापा के सामने एकदम नॉर्मल रहती है, ऐसे दिखाती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। और लोगों के पापा धीरे धीरे लोगों को थोड़ी अलग सी हरकतें करते हुए देखते हैं कि क्या कर रही है। लोग बार बार किसी भी चीज़ के लिए हर्ट होती, वो बार बार चीज़ों को पटकना करती, बहुत सारी बेकार की हरकतें करती, बहुत ज़्यादा चिल्लाती, बहुत ज़्यादा चीखती और ऐसे करती कि जैसे कि मतलब वो सबको मार देंगी, कैसे अजीब सी ही हरकतें करने लगती अपने लोग। तो हम ऐसे करते करते अपना जो ये भाई आना जाना करते रहता है, तो ये भाई भी ध्यान देता है कि ये सब क्या हो रहा है करके। तो एक दिन अपना जो लोग किसी बात से इतनी ज़्यादा गुस्सा रहती है कि सब कुछ पूरा धीरे धीरे इन लोग का अच्छा हो जाता है, तो अच्छा घर बड़ा हो जाता है। तो लोग धीरे धीरे एकदम इतने गुस्से में रहती है कि हर एक सामान ले लेके पटकती रहती है गुस्से से, मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। बहुत ज़्यादा लोग हर्ट हो रहती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहती हैं, तभी पटकते रहती है, सब कुछ करती रहती है। और ये भाई भी आता है, लोगों को देखते हैं कि क्या कर रही है करके, और लोग सब सामान पटकते ही देखती है, बहुत ज़्यादा उसके शरीर में एकदम टेंशन आ जाता है, उसका सर घूमते रहता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है टेंशन से और वो बेहोश हो जाती है। ये भाई देखता है, बोलता है, लो
उसको जैसे ही देखता है वो बेहोश हो जाती है। अब वो उसे लेके सीधे हॉस्पिटल जाता है, लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है। अभी इन लोग बड़े हो गए हैं, मतलब कि अपना ये भाई जो कि 15 साल का था, तो अब अपना ये भाई 20 साल का हो गया है और अपनी जो लोग है वो 15 साल के हो गए हैं। तो इन लोग ये देखते हैं, तो ऐसा होता है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका चेकअप करवाता है, तो पता चलता है कि उसे ज़्यादा टेंशन मिलने के कारण उसमें परेशानी हो गई है, जो उसे अलग से ही परेशानी हो जाती है कि वो बहुत जल्दी हर्ट फील करने लग जाती है, अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब लोगों के पापा भी आते हैं लोगों को देखने कि क्या बात हो गई। तो ये भाई चिल्लाता है लोगों के पापा पर और बोलता है, आपकी जो दूसरी बीवी है वो लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करती, उसे इतना हर्ट करती, उसे कितनी सारी बातें कहती हैं, आपको कुछ पता है कि नहीं पता है। तो लोगों के पापा हैरान हो जाते हैं कि क्या उनकी दूसरी बेटी उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रही है करके। लोगों के पापा हर्ट फील करते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता था। तो ये भाई बोलता है, आपके कारण आपकी बीवी आपको छोड़ कर चली गई, आपके वाइन पीने के कारण, आपके वाइन पीकर आप उसको मारने के कारण, और आज आपकी दूसरी बीवी आपकी बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर रही, इतना सब कुछ उसे कह रही और आपको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या पता है आपको। ये भाई बहुत गुस्से से लोगों के पापा पर चिल्लाता है और बोलता है आपको कुछ नहीं पता है। और ऐसे लोग जैसे तैसे ठीक हो जाती है, मतलब कि उसे थोड़ा आराम मिलता है, तो लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर लोग घर आ जाती है। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि लोगों के पापा जो लोगों की स्टेप मदर रहती है उसे घर से निकाल देते हैं, उसे डिवोर्स दे देते हैं और निकाल देते हैं कि तुम निकलो करके, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा करते हो। तो नहीं जाती है, बोलती है मैंने तुमसे शादी की है, मैं नहीं जाने वाली। तो बोलते हैं अच्छा बेटा तुमने शादी की ना, रुक तुम्हें बताता हूँ। तो अब लोगों के पापा उसके खिलाफ़ केस फाइल करते हैं कि ये मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा करती है करके, इसने मेरी बेटी को हर्ट किया है, और तलाक भी ले लेते हैं और उससे लोगों की स्टेप मदर को जेल भी पहुंचा देते हैं। और अब इन लोग सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन लो ठीक नहीं होती, लो हमेशा ही हर्ट रहती। और अब अपनी लो इतना ज़्यादा हर्ट रहती, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ करती, एकदम सब कुछ फेंकती, तो इसलिए लो के पापा लो पर पूरा ही ख्याल रखते हैं और लोगों को हर एक चीज़ देते जो कि उसे जो चाहिए होती, लो जो बोलती उसे मिलता। और ऐसा होता है कि अब लो थोड़ी सी बिगड़ सी जाती है कि उसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा, वो इस टाइप से हरकतें करती कि उसे जो चाहिए वो मिलेगा। और लो थोड़ी सी घमंडी टाइप से, थोड़ी सी एरोगेंट ऐसी बन जाती है अपनी लो। अब ये सब कुछ अपने ये भाई ने किंग को बता दिया था। किंग हैरान रहता है कि क्या इतना सब कुछ हुआ है लोगों के साथ, तभी लोग ऐसे है। और साओ मुझे कह रही थी कि लोगों के बारे में कुछ तो गड़बड़ है करके। तो अब किंग लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और साओ के बारे में भी। अब कहानी शिफ्ट वापस हो रही है अपनी लो और साओ के पास। लो साओ को पकड़ के बोलते रहते हैं, नहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। पापा ने भी मुझे छोड़ दिया, मम्मी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। साओ लो के फेस को पकड़ लेती है, उसके फोरहेड पर किस करती है, बोलती है नहीं लो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी साओ हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। अपनी साओ जो कि लोगों को समझाते रहती है, उसे दिलासा देते रहती है कि लोग बिल्कुल भी हर्ट ना हो, उसे बिल्कुल भी हर्ट फील ना हो। पर लोग वैसे ही रोती रहती है, लोगों के बस दिमाग में चलता रहता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया, पापा ने भी मुझे छोड़ दिया, मम्मी छोड़कर चली गई, अगर सब छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपने लोग जो कि बहुत ही हर्ट रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अपने वेंझो के ऊपर। तो अपने वेंझो जो कि अभी अपना
झाऊ जो कि अभी अभी आया है हॉस्पिटल से, तो झाऊ जो कि अभी उसका चेकअप हो रहा है, मतलब फई आया है चेकअप के लिए। फई अपना झाऊ का चेकअप कर रहा है कि उसे कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है। उसे दवाई वही दे रहा है और बता रहा है कि उसने अपनी दवाई, मतलब वो वेंकी सिंह से बात कर रहा है और बोल रहा है कि वैन यीशु ने अपनी मेडिसिन स्किप की हैं, इसलिए उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई। मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं बता पाया, पर मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि यीशु ने अपनी मेडिसिन स्किप की है और इसलिए उसे खून की उल्टी हुई थी। तुम अगली बार से ख्याल रखना कि इसे अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करनी है। अगर इसने अपनी मेडिसिन स्किप की तो कुछ भी हो सकता है, ये फिर से खून की उल्टी कर सकता है या फिर कुछ और। तो वैन परेशान हो जाता है कि हाँ मैं आइंदा से आशु का ख्याल रखूँगा। और अब फई वहाँ से निकलते रहता है तो तभी देखता है सामने से जीन। फई जीन को देखता है तो बोलता है, ए जीन, तुम कब आए? तो बोलते हैं, हाँ बेटा मैं कब आया, मैं जब हॉस्पिटल में था ना तो तू तो बड़ा बिजी था, तो मेरे को देखा ही नहीं। तो फिर बोलता है, अरे सॉरी यार, अब हॉस्पिटल में इतना काम रहता है, मैं ध्यान नहीं दे पाया तुम पर। तो जिन बोलते हैं, हाँ बेटा बस काम कर ले, दोस्तों से तेरे को तो मतलब ही नहीं है। तो फिर बोलते हैं, अरे माफ़ कर दे भाई, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो जिन बोलते हैं, हाँ माफ़ कर दे भाई, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अबे कितने साल बीत चुके हैं हमें मिले हुए, और तू एक तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं पहचाना, एक तो तूने मुझे सही हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बात नहीं की, और यहाँ पर बोल रहे जिन कैसे हो, मारूंगा तुझे पकड़ के अब मैं। तो फिर बोलते हैं, अरे तो यार तूने भी कब मुझसे बात की? तो जिन बोलता है, हाँ मैंने भी कब बात की, साले तो इतना आना जाना कर रहा है, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, तो एक बार मुझसे बात नहीं किया। तो फिर बोलता है, अरे सॉरी यार, मैं यीशु के लिए थोड़ा परेशान था, उसके लिए वरीड था। तो जिन बोलते हैं, हाँ उसके लिए वरीड था, उसके लिए वरीड होने के लिए ना अपना वेन है, तुम बस अपनी दोस्ती के लिए वरीड हो करके। तो अब इन दोनों एक साथ बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे को बहुत सुनाते, बहुत चिल्लाते हैं। और अपना वेन जो कि यीशु के पास बैठा ही रहता है, और वेन यीशु को बोलते रहता है, आशु ऐसा मत किया करो ना, दोबारा प्लीज़ अपनी मेडिसिन स्किप मत करना ना आशु। तो अपना यीशु बोलता है, मैं मेडिसिन स्किप नहीं करूँगा। और अभी यीशु के आंखों से आंसू बहते रहते हैं। पर यीशु की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आखिर यीशु क्या सोच रहा है? अब सीन शिफ्ट होता है युआन और वोशी पर। युआन जो कि वोशी को उसके घर छोड़ रहा होता है, मतलब युआन जो कि वोशी को अपने घर ले आया होता है, तो वोशी युआन पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, तुमने गलत किया करके। तो युआन जो कि उससे बातें कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि कौन है जिस कारण अपना, मतलब यीशु खतरे में है, मुझे जानना है। पर वोशी नहीं बताता कुछ भी, वोशी बताने से मना करता है। और युआन बोलता रहता है कि प्लीज़ बता दो वोशी, पर वोशी नहीं बताता। तो युआन चुपचाप वोशी को उसके घर छोड़ने आया होता है, उसे उसके घर छोड़ता है और वोशी से धीरे से बोलता है, वोशी बता दो कौन है इन सब के पीछे। तो वोशी पलटता है और युआन को देखता है, उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं बता सकता, पर याद रखना अगर जल्द ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम यीशु को खो दोगे। ऐसा बोलता है और चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। तो युआन चिल्लाने लगता है, क्या कह रहे हो वोशी, तुम्हारा मतलब क्या था? क्या करना होगा? इन सब के पीछे कौन है? और वैसा बोलते रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। वोशी बस चिल्ला के बोलता है, तुम्हें बस
यीशु को वेन के घर से इतना बस बोलता है और रोने लगता है। और युवान समझ नहीं पाता, वेन के घर से मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो। और अब युवान के दिमाग में चल रहा है, वेन के घर से मतलब क्या मेरे भाई के लिए खतरा वेन है? क्या वो वेन के सिंह है जिस वजह से मेरे भाई ऐसा, क्या यीशु के ऊपर खतरा वेन की वजह से? क्या मतलब था इसका? क्या वेन वो खतरा है? क्या वेन की वजह से यीशु की जान खतरे में? क्या बात है। अब युवान जो कि परेशान और हैरान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फई पर। फई जो कि ऐसे वहाँ से निकलते रहता है, मतलब क्या वो जिनसे बातचीत कर लेता है तो घर से निकलते रहता है। तो तभी वो टकरा जाता है झाओजंग से, तो उसे देखता है और हेलो बोलता है और बोलता है आप कौन? तो झाओजंग बोलते हैं मैं यहाँ उसके सिलसिले में आया था, मतलब जो कि वो अपना दिल के सिलसिले में आया है, तो उस बारे में जानकारी देता है कि मैं सिर्फ इसके दिल के सिलसिले में आया हूँ करके। तो फिर बोलता है ओ अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो झाओजंग भी बोलता है जी मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो बोलता है, झाओजंग पूछता है अच्छा तो वो यीशु कैसा है करके। तो फई बोलता है वो अभी ठीक है, बस उसकी थोड़ी मेडिसिन स्किप हुई थी इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर बोलते हैं अच्छा तो वेन के सिंह कैसा है? तो फई बोलता है वेन के सिंह कैसा है मतलब यहाँ पर तबीयत ख़राब यीशु की हुई थी, वेन के सिंह की नहीं। तो झाओजंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि यीशु की तबीयत ख़राब हुई थी, पर मैं बस वेन के सिंह के बारे में पूछ रहा था। क्या है ना, वो यीशु को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तो फई बोलता है वो टेंशन में इसलिए आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसका पार्टनर है, इसलिए वो टेंशन में आया। तो तुम्हें वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो झाओजंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है करके। और फई अब चला जाता है वहाँ से। तब अपना झाओजंग सोचता है मन ही मन, मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं कि यीशु की तबीयत कैसी है, पर मुझे वेन के सिंह के बारे में तो सोचना होगा। इतना अच्छा, इतना सुंदर लड़का जो कि मेरी आंखों के सामने, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। अब ये दिल कभी कंप्लीट हो या ना हो, पर ये तो ज़रूर कंप्लीट होगा। और अब बस कहानी ख़त्म हो रही है। जय विन जय दोस्तों।